हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस 3ds मैक्स सेशन में हम बाथरूम और टॉयलेट एसेसरीज बनाना सीख रहे हैं। तो हमने एक रेफरेंस इमेज ली है और ये कमोड का मॉडल जो है हम बनाना चाह रहे हैं यूजिंग 3ds मैक्स। इसके लिए मैंने इसके डायमेंशन का भी एक रेफरेंस इमेज लिया है। ये इमेज है हमारे पास जिसमें इसके डायमेंशंस दे रखे हैं और ये सारे डायमेंशंस mm में दे रखे हैं। हम चाहते हैं कि इमेजेस को हम 3ds मैक्स में लेके आए ताकि बार बार हमें देखने के लिए नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए हम पर्सपेक्टिव व्यू को एक्सपांड करते हैं, अल्टर W किया और इन इमेजेस को लाने के लिए हम जाते हैं क्रिएट ज्योमेट्री और नीचे आए प्लेन और हमने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया और एक प्लेन हम बना लेंगे। एक ही स्टेप होता है प्लेन बनाने में, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और इसे हम स्क्वायर साइज दे रहे हैं। तो लेंथ और विड्थ मैंने टाइप किया वहां पर। इस प्लेन को हम रोटेट करना चाह रहे हैं, ई प्रेस किया और वाई एक्सिस पे रोटेट करना है हमें। तो हम आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे हमने 90 डिग्री इसे रोटेट कर लिया और इसे दूसरे एक्सिस पे भी हम रोटेट करना चाह रहे हैं। तो रोटेट किया हमने और एक फिक्स वैल्यू हमने इसे एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री दे दी है। ये प्लेन हमारा कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इसे ऊपर मूव कर लिया, W प्रेस करके पीछे लेके गए और सेट कर लिया हमने। नाउ इसकी हमें एक और कॉपी चाहिए। शिफ्ट प्रेस करके रखा और मूव किया हमने इसे एक्स एक्सिस पे। इसकी कॉपी के लिए ऑप्शन आ गए, जिसे हमने ओके कर दिया। नाउ इस प्लेन के ऊपर हम हमारे रेफरेंस इमेज लगाना चाह रहे हैं। ऊपर आएंगे, मटेरियल एडिटर पे हमने क्लिक किया और हमने ये जो फर्स्ट शेडर है उसके ऊपर क्लिक किया। नेम देना बेटर रहता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर हेल्प के लिए। तो हमने उसे नेम दे दिया इमेज रेफरेंस और नेम देने के बाद नीचे हमारे बेस कलर एंड रिफ्लेक्शन और इस कलर के आगे जो छोटा सा सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको मटेरियल मैप ब्राउजर का डायलॉग दिखाई दे रहा है और इसमें नीचे जनरल में बिटमैप यानी कोई भी इमेज मुझे लगानी है, क्लिक किया और ओके पे क्लिक करेंगे। सो नाउ ये सारी रेफरेंस इमेजेस दिखाई दे रही है। उसमें से मैंने ये कमोड वाली इमेज ले ली और नीचे ओपन पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो शेडर पे वो इमेज थोड़ी सी हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल दिख रही है इमेज की। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये इमेज दिखाई दे रही है और इसे हम रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके इसे हमने स्ट्रेट कर लिया हमारी रेफरेंस इमेज को। नीचे हमने वैल्यू दे दी और इसे रोटेट कर लिया। अब दूसरे प्लेन के ऊपर हम हमारा डायमेंशन वाला इमेज लगाना चाह रहे हैं। चले गए हम सेकंड शेडर पे, आए हम यहां पर और इसको भी हमने नेम दे दिया और बेस कलर एंड रिफ्लेक्शन के आगे वाले बॉक्स पे क्लिक किया, बिटमैप ओके और यहां से हमने ये डायमेंशन वाला इमेज चूज किया, उस पर क्लिक किया, ओपन करेंगे और हमारा प्लेन सेलेक्टेड है। असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और इसे भी रोटेट करके हम स्ट्रेट कर लेंगे ताकि देखने में हमें इजी लगे। रोटेट करने के बाद फिक्स वैल्यू हम इसे एंटर कर देते हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है हमारा इमेज यहाँ पर। इसे हम थोड़ा स्केल कर लेंगे, R प्रेस करके हमने इसे स्केल कर लिया है। नाउ हमारी दोनों इमेजेस आ गई है यहाँ पर और इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज कर देंगे मटेरियल एडिटर को। नाउ सबसे पहले हम हमारी यूनिट सेट करेंगे। इसके लिए हम गए कस्टमाइज, यूनिट सेटअप
यूनिट सेटअप पे क्लिक किया और हमारी यूनिट अभी फीट डेसिमल इंचेस है। हमें एमएम में सारी मॉडलिंग करनी है जो आपको डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं। मैट्रिक पे हम क्लिक करेंगे और मिलीमीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम मिलीमीटर्स लेने के बाद हमारे सिस्टम यूनिट को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिस्टम यूनिट सेटअप, जो साइड में ले लीजिए और आप देख रहे हैं यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक किया और इधर से भी मिलीमीटर्स हमने ले लिया। अभी 1 यूनिट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो जब हम मॉडलिंग करेंगे तो बहुत बड़ी साइज में मॉडल्स बनेंगे। इसे सेट करने के लिए 1 यूनिट इक्वल टू 10 करना पड़ेगा हमें, ताकि हम उसे प्रॉपर देख पाए। 10 कर दिया, ओके पे क्लिक करेंगे, इस डायलॉग को भी ओके कर देंगे। नाउ हमारी यूनिट एमएम में सेट हो गई है और मॉडलिंग अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिएट ज्योमेट्री स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, और उसमें हम बॉक्स पे गए, क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके रखना है और अब रिलीज कर दिया। देन हाइट दी, क्लिक कर दिया और अब इसके डायमेंशन हमें सेट करना है। तो हम देख रहे हैं इसकी जो हाइट है वो 400 mm है। तो हम आए यहाँ पे हाइट में और हमने लिखा 400 mm और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसकी जो विड्थ है वो 360 mm है। तो हम जाते हैं विड्थ के अंदर और 360 लिख के एंटर प्रेस किया। नाउ इसकी लेंथ जो है वो सेट करनी, वो 655 mm है। तो लेंथ पे आए, 655 लिख के एंटर प्रेस किया और हमारा बॉक्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग बन गया है। अब F4 प्रेस करेंगे हम, जिससे कि हमें इसके सेगमेंट दिखाई दे। ये दिखाई दे रहे हैं सेगमेंट। और अगर रेफरेंस को हम देखते हैं तो वो ऐसा राउंड शेप में है आगे से, और पीछे से ऐसा पोर्शन एक्सट्रूड हुआ है। तो ये सब करने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम आते हैं मॉडिफाई पैनल में और विड्थ के ऊपर हमने कुछ सेगमेंट डाले। ऐसे ही सारे सेगमेंट लेने के बाद सेगमेंट डाले। नाउ हाइट के ऊपर हमें सेगमेंट चाहिए। ये हमारी हाइट है, यानी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हमें चाहिए अभी। तो गए हम हाइट सेगमेंट पे और कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए। नाउ सेगमेंट देने के बाद हमें जो पोर्शन पीछे से एक्सट्रूड करना है, ये वाला पोर्शन, उसके लिए भी यहाँ पे एक सेगमेंट चाहिए। तो हम आते हैं लेंथ सेगमेंट, एक सेगमेंट हमने इंक्रीज किया। नाउ हमारे ऑब्जेक्ट को हम पॉली में कन्वर्ट करेंगे। राइट क्लिक किया और आ जाते हैं नीचे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, क्लिक करेंगे उस पे और मॉडिफाई पैनल में एडिटेबल पॉली को एक्सपांड करेंगे। और अब हम आएंगे एज पे और जो लेंथ पे हमने एक सेगमेंट डाला है, डबल क्लिक कर उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया, मूव W प्रेस करेंगे और इसे हम पीछे लेके जाएंगे। और जितना पोर्शन हमें अप साइड में एक्सट्रूड करना है उसके अकॉर्डिंग इस सेगमेंट को आप सेट कर लेंगे। रेफरेंस इमेज की हेल्प लेंगे कि आपने परफेक्ट साइज ली है बैक साइड में या नहीं। अब हम देख रहे हैं ये पोर्शन कैसा है, आगे से राउंड है और आगे से बाहर भी निकला हुआ है। तो इसके लिए हम आते हैं मॉडिफायर लिस्ट, F प्रेस करेंगे आप और यहाँ पे FFD दिखाई दे रहा है। FFD 2x2x2 को हमने क्लिक किया, फ्री फॉर्म डिफॉर्मेशन कहता है इसे। एक्सपांड किया इसे, कंट्रोल पॉइंट पे हम आते हैं और आप देखिए सभी साइड में 2 कंट्रोल पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। और हमने बॉटम के 2 कंट्रोल पॉइंट को विंडो बना के सेलेक्ट किया और इसे हमने पीछे की तरफ मूव किया, जैसा कि हमारे रेफरेंस इमेज में है वैसा ही।
तो ये पोर्शन नीचे वाला बैक है और आगे वाला पोर्शन बाहर निकल रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। जब आप पूरा सेट कर चुके होंगे इसे, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये ऐसा राउंड भी होना चाहिए। इसके लिए वापस आए हम मॉडिफायर लिस्ट, अगेन F, और इस बार FFD 3x3x3 पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए सभी साइड में 3 कंट्रोल पॉइंट है। एक्सपांड किया कंट्रोल पॉइंट्स, और इस बार हम आगे के जो मिड वाले 3 कंट्रोल पॉइंट है उनको सेलेक्ट करेंगे और इसे हम बाहर की तरफ मूव कर लेंगे। तो जैसे आप बाहर मूव कर रहे हैं वो राउंड शेप हमारा हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि रेफरेंस इमेज में है। सेट कर लीजिए इसे। जब तक आप उससे ट्रायल करिए, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं उससे प्ले करिए। और अब हम ये पीछे वाला कर्व शेप बनाने वाले हैं, तो इसके लिए भी हम FFD की हेल्प लेने वाले हैं। FFD 4x4x4 एक्सपांड किया, कंट्रोल पॉइंट्स, ऑर्बिट करेंगे हम हमारे सीन को, और हमने सबसे नीचे वाले 4 कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और इसे हमने अंदर की। नाउ इसके अप साइड वाले 4 कंट्रोल पॉइंट्स को भी मूव किया इनसाइड में, और इसके ऊपर वाले 4 कंट्रोल पॉइंट्स को भी सेलेक्ट करेंगे। इसे भी हमने मूव कर लिया है। थोड़ा और इन्हें सेट करेंगे जिससे कि परफेक्ट कर्व हमें मिल जाए। नीचे के 2 रोज को हमने सेलेक्ट किया और इसे मूव किया, और फाइनली नीचे वाले कंट्रोल पॉइंट्स सेलेक्ट करके हमने इसे सेट कर लिया है। चेक करिए परफेक्ट है या नहीं, अदरवाइज थोड़ा और प्ले करिए ताकि परफेक्ट शेप हमें मिल जाए। नाउ सारे कंट्रोल पॉइंट्स को हम सेट करते जा रहे हैं, एंड जब परफेक्ट शेप अचीव हो जाएगा देन आगे के स्टेप्स पे हम जंप करेंगे। सो नाउ ऐसा कुछ हमने बना लिया है और सभी साइड से चेक कर रहे हैं हम हमारे मॉडल को। नाउ हम आगे के प्रोसेस पे जाना चाह रहे हैं। हम हमारे मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और आएंगे मॉडिफायर लिस्ट में, E हमने प्रेस किया और एडिट पॉली पे क्लिक किया। नाउ एडिट पॉली को एक्सपांड करेंगे और हम आ गए एज पे, और ये एज जो है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ऐसा मूव करके पीछे ले जा रहे हैं। सेट करिए। वंस यू सेटिस्फाइड, इसे हमने पीछे मूव कर लिया है, और अब आगे वाला जो पोर्शन है वो हम राउंड बनाना चाह रहे हैं। अगेन एज को हमने क्लिक किया, नीचे वाली एज पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गई है हमारी एज। एंड ऑपोजिट साइड में भी आए कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल डबल क्लिक, ये हमने दोनों एजेस सेलेक्ट कर ली है। और इसे राउंड बनाने के लिए हम आते हैं एडिट एजेस और चैम्फर सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया, और एक डायलॉग दिखाई दे रहा है जिसमें सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे चैम्फर अमाउंट है, उसको हमने इंक्रीज किया और काफी अमाउंट में हम उसे बढ़ाएंगे। ये हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसे राउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सेगमेंट की जरूरत है। यहाँ पे सेगमेंट्स में आए और सेगमेंट्स को इंक्रीज किया, थोड़ा और अमाउंट हम बढ़ाएंगे जिससे ये थोड़ा और राउंड हमें मिल जाए। इसके लिए 45 लिखा, हमने एंटर दिया और सेगमेंट्स हमारे पास इनफ है। नीचे राइट सिंबल यानी ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, और हमने जैसा हमारे रेफरेंस मॉडल में राउंड एजेस दे रखी है वैसे राउंड एजेस बना ली है। अभी यहाँ पे टॉप में जो पॉलीगॉन्स है इनको हमें हाइट देनी है। एडिट पॉली, पॉलीगॉन,
और इस पॉलीगॉन पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के बाकी वाले पॉलीगॉन्स को भी सेलेक्ट किया। नाउ हम आएंगे एडिट पॉलीगॉन्स में और यहाँ पे एक्सट्रूड सेटिंग्स पे क्लिक किया और इसके कुछ पैरामीटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसकी हाइट जो है ऑलरेडी 400 mm हम दे चुके हैं, टोटल हाइट 760 mm है। तो हम क्या करेंगे, 400 mm प्लस 360 mm यानी 760 mm। तो हम यहाँ पे आए, 360 लिख के हमने एंटर प्रेस किया तो ये एक्सट्रूड हो गए हैं हमारे 4 पॉलीगॉन्स। नाउ इस राइट सिंबल यानी ओके पे क्लिक करेंगे। इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इस मॉडल को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।